नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ, जहां आज भी आत्माओं का बास है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बरसों पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच बरुआ गांव बसा था। यह गांव सामान्य था, लेकिन गांव वालों के चेहरे पर हमेशा एक डर झलकता था। रात होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। लोग मानते थे कि गांव के पास की पुरानी हवेली में एक पिशाचनी रहती है। वो हवेली जर्जर हो चुकी थी, टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें और ऊपर चमगादड़ों के झुंड। गांव के बच्चे तो उस ओर देखने तक से डरते। कहते हैं वहां से अक्सर औरत की चीखें और भारी कदमों की आवाजें आती थीं। लेकिन असली कहानी सिर्फ कुछ बुजुर्ग जानते थे, जिसे कोई जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले उस हवेली में एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी, अनन्या। अनन्या गांव के जमींदार की बेटी थी। उसकी मुस्कान से हर कोई मोहित हो जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उसे इंसान से राक्षसी बना दिया। अनन्या का दिल गांव के एक गरीब लड़के अर्जुन पर आ गया था। दोनों चोरी छिपके मिलते थे। लेकिन जमींदार को जब यह बात पता चली तो उसने गुस्से में अर्जुन को गांव वालों के सामने चौराहे पर पिटवा पिटवा कर मार डाला। अनन्या से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पागल हो गई। उसने पिता को बद्दुआ दी, जिन्होंने मेरा प्यार छीना, उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे आंसू का बदला इस पूरे खून खराबे से लूंगी। उसने उसी रात काला जादू किया और अपने पूरे परिवार को मार डाला। कहा जाता है कि उस समय एक तांत्रिक ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर अनन्या का दर्द इतना गहरा था कि उसने अपनी आत्मा शैतानों को बेच दी। वो इंसान से पिशाचनी बन गई, खूबसूरत मगर खून की प्यासी। अनन्या अब इंसानों का खून पीने लगी। रात होते ही हवेली से उसकी परछाई निकलती और कोई न कोई गांव वाला गायब हो जाता। सुबह खेतों में उनकी लाशें मिलती, शरीर सूखा हुआ, जैसे सारा खून चूस लिया गया हो। लोग उसे पिशाचनी कहने लगे। वो औरत काली साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ, लाल आंखों से जंगल में घूमती। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, पेड़ सिहर उठते और हवाओं में एक सर्द कप कंपाती दौड़ जाती। गांव वालों ने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाकर उसे भगाने की कोशिश की, मगर हर बार वो और खतरनाक रूप में लौट आती। साल बीतते गए। अब बरुआ गांव में एक किसान परिवार रहता था, रामशरण का परिवार। उसका बेटा रवि जवान हो चुका था। रवि बहादुर था, लेकिन उसने भी बचपन से पिशाचनी की कहानियां सुनी थीं। एक रात रवि की छोटी बहन गुड़िया खेतों से लौटते समय गायब हो गई। सुबह उसकी लाश नदी किनारे मिली, शरीर पूरी तरह सूखा हुआ। गांव वाले बोले, ये पिशाचनी का काम है। रामशरण की पत्नी इस बात की खबर लगी तो चीख चीख कर बेहोश हो गई। उसी वक्त रवि ने कसम खाई, मैं इस पिशाचनी का अंत करूंगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रवि ने अपने दोस्तों को साथ लिया और रात में हवेली की ओर निकल पड़ा। जंगल सन्नाटे से भरा था, चारों ओर झींगुरों की आवाज। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब ठंडी हवा लगी, जैसे किसी ने उनके दिल को पकड़ लिया हो। अचानक हवेली के अंदर से एक औरत की हंसी गूंजी। हाँ 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 डॉट इंसान का बच्चा मुझे मारने आया है। रवि और उसके दोस्त डर से कांप गए। दरवाजा अपने आप खुला और सामने वो खड़ी थी, वही पिशाचनी। चेहरा बेहद खूबसूरत मगर आंखें खून से लाल। दांत बाहर निकले, होठों पर ताजा खून लगा था। उसकी आवाज धीमी मगर गूंजती हुई, तुम इंसान मेरे दर्द को क्या जानो।
मैं मर चुकी हूं, मगर जी भी नहीं पा रही। मेरी आत्मा को चैन नहीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर तेरा दर्द सच्चा है तो तू मासूमों का खून क्यों पीती है? तेरी बहन जैसी मेरी बहन भी मर गई। ये सुनकर पिशाचनी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से खून के आंसू टपक पड़े। मैं भी बहन थी, मैं भी बेटी थी, मगर मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे इंसान नहीं रहने दिया। मैं प्यार मांगती रही, बदले में मौत मिली। कुछ पल के लिए हवेली का माहौल बदल गया, मगर तभी उसके भीतर की दानवी प्रवृत्ति जाग उठी। वो चीखी, नहीं, मैं रुक नहीं सकती। मुझे खून चाहिए, इंसानी खून। वो रवि की ओर झपटी। गांव का बूढ़ा तांत्रिक गुरुदेव भी उनके पीछे पीछे हवेली पहुंच गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पिशाचनी दर्द से चीखने लगी, उसकी काया जलने लगी। फिर अचानक हवा उछली और उसने गुरुदेव को पकड़कर दीवार पर पटक दिया। गुरुदेव लहूलुहान हो गया, मगर उसने रवि को आखिरी मंत्र बताया। उसकी आत्मा का बंधन उसी हवेली के नीचे दबे अर्जुन की हड्डियों में है। उन्हें मुक्त कर दो, तभी ये श्राप टूटेगा। रवि और उसके दोस्तों ने जमीन खोदनी शुरू की। सचमुच वहां अर्जुन की हड्डियां दबाई गई थीं। पिशाचनी चीख चीख कर कह रही थी, ना, मत छो उसे, वो मेरा है। रवि ने कांपते हाथों से हड्डियां उठाईं और मंत्र पढ़कर अग्नि में डाल दिया। हवेली कांपने लगी। पिशाचनी की चीखें इतनी भयानक थीं कि जंगल के पेड़ झुक गए। आखिरकार वो धधकती आग में कूद गई और उसका शरीर राख में बदल गया। उसकी आखिरी आवाज थी, अर्जुन, अब मैं तेरे पास आ रही हूं। हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। गांव में धीरे धीरे डर कम हुआ, मगर उस रात रवि ने महसूस किया कि पिशाचनी सिर्फ राक्षस नहीं थी, वो भी एक औरत थी जिसका प्यार छीन लिया गया था। रवि अक्सर रात में उसकी चीखें सुनता, मानो वो अब भी हवेली की दीवारों में कैद हो। बरुआ गांव आज भी है, लेकिन लोग कहते हैं कि हवेली के खंडहरों में कभी कभी लाल आंखों वाली औरत की झलक दिख जाती है। शायद उसका श्राप खत्म हुआ, शायद नहीं, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में डर और दर्द दोनों भर देती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।